मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं एजुकेशन जोन साइंस कोचिंग में। आज आप लोगों का केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर वैद्युत रसायन जिसका टेस्ट होगा। इस टेस्ट में टोटल 35 ऑब्जेक्टिव होंगे जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। इस टेस्ट में आप लोग से उम्मीद रखेंगे कि आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ टेस्ट देंगे, चोरी नहीं करना है, पूरी ईमानदारी के साथ टेस्ट देना है। इस टेस्ट में आप लोग के स्क्रीन पे बारी बारी से क्वेश्चन आते जाएगा जिसको हम पढ़ते भी जाएंगे, इसलिए आप लोग कॉपी कलम निकाल लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आते जाएगा और बारी बारी से आप जो है इसका आंसर अपने कॉपी पे लिखते जाएंगे। लास्ट में फिर इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे, सभी क्वेश्चन को समझाएंगे, तो फिर आप अपने आंसर को मिला लेंगे। इसके बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, इसके बाद आपको 35 ऑब्जेक्टिव में कितना सही हुआ यानी कितना मार्क्स आपको आया, ये कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखें ताकि हमको पता चले कि आपको 35 में से कितना आंसर सही हुआ। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आप लोग के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है PbO, ऑप्शन बी है PbO2, ऑप्शन सी है Pb3O4, ऑप्शन डी है PbSO4। इसके बाद आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? ए नंबर है शुष्क वायु, बी नंबर है आर्द्र वायु, सी नंबर है आसुत जल और डी नंबर है ऑक्सीजन और CO2। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? ए है Cl2, बी है F2, सी है I2 और डी है Br2। आप लोग को अगर क्वेश्चन फास्ट में अगर आगे बढ़ रहा है तो वीडियो को रोक कर भी आप लोग अच्छे से समझ के इसका आंसर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, धात्विक बंधन इनमें से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है अधातु, सी है साधारण नमक, डी है जल। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, F2O, इसको हम लोग OF2 भी बोल सकते हैं, में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है। ए में है -1, बी में है +1, सी में है -2 और डी में है +2। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है। ए नंबर है ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, बी है इलेक्ट्रोड की सतह से अवशोषित ऑक्सीजन को दूर करने के लिए, सी है विशुद्ध जल उत्पादित करने के लिए, डी है दो इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर पैदा करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7वां है, ऑक्सीकरण की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन का योग, बी है हाइड्रोजन का योग, सी है ऑक्सीजन का ह्रास और डी है इलेक्ट्रॉन का ह्रास। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। ऑप्शन ए है 1 ग्राम समतुल्य, बी है 1 ग्राम मोल, सी है विद्युत रासायनिक तुल्यांक और डी है आधा ग्राम समतुल्यांक। क्वेश्चन नंबर 9 है, लवण सेतु बनाने के लिए KNO3 के संतृप्त विलयन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है K+ का वेग NO3- से अधिक है, NO3- का वेग K+ से अधिक है, सी है ऑप्शन K+ तथा NO3 है, दोनों का वेग लगभग बराबर है, डी है KNO3 जल में अधिक विलय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा यौगिक वैद्युत अपघट्य है? ऑप्शन ए है CH3Cl, बी है HCOOH, फिर सी है CH3
OH, डी है C6H12O6। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? ए है H2O2, बी है CO2, सी है H2O और डी है OF2। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, H2O2 ऑक्सीकरण के फलस्वरूप देगा। ऑप्शन ए है O पे पावर -2, बी है O पे पावर माइनस, फिर यहाँ पे O पे पावर -2, फिर यहाँ पे डी है O2। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है सोडियम, सी है सोडियम अमलगम और डी है हाइड्रोजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, फैराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है। ऑप्शन ए है धनायन के परमाणु संख्या से, बी है विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, सी है ऋणायन के परमाणु भार से, डी है धनायन के वेग से। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, मरकरी सेल में किसका लेप भरा रहता है? ए है KOH प्लस HgO का लेप, बी है NH4NO3 प्लस H2O, सी है KCl और K2SO4, डी है इनमें कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, 96,500 कूलम्ब विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। ऑप्शन ए है 63.5 ग्राम तांबा, बी है 31.75 ग्राम तांबा, ऑप्शन सी है 96,500 ग्राम तांबा, ऑप्शन डी है 100 ग्राम तांबा। फिर अब क्वेश्चन नंबर 17 है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में शून्य विभव होता है क्योंकि? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन अधिक आसानी से ऑक्सीकृत हो सकता है, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, सी है इलेक्ट्रोड विभव को शून्य माना जाता है, डी है हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड बंधुता अधिकतम होता है, बी है अपचयन विभव अधिकतम होता है, सी है ऑक्सीकरण विभव अधिकतम होता है, डी है इलेक्ट्रोड बंधुता सबसे कम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब? ऑप्शन ए है E0 रिडक्शन, RED मतलब रिडक्शन ऋणात्मक होता है, बी है डेल G डिग्री धनात्मक होता है, फिर यहाँ पे E0 ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण धनात्मक होता है, डी है डेल G0 धनात्मक होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, 0.1 m NaCl विलयन की विशिष्ट चालकता 1.01 गुना 10 पे पावर -4 ओम इन्वर्स 1 सेंटीमीटर इन्वर्स 1 है। ओम इन्वर्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स 1 में इसकी मोलर चालकता है। ऑप्शन ए है 1.01 गुना 10 पे पावर 2, बी है 1.01 गुना 10 पे पावर 3, सी है 1.01 गुना 10 पे पावर 4 और डी है 1.01। क्वेश्चन नंबर 21 है, मापे गए गुणों के मात्रक नीचे दिए गए हैं, कौन सा गुण सही रूप से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए नंबर मोलर आयतन, यहाँ पे मोलर आयतन का मात्रक है सीमेंज मीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स 1, एस को सीमेंज पढ़ते हैं, सीमेंज मीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स 1। बी नंबर है सेल स्थिरांक मीटर इन्वर्स 1 है, सी है विशिष्ट चालकता सीमेंज मीटर स्क्वायर है। इसका डी नंबर है तुल्यांकी चालकता सीमेंज मीटर स्क्वायर, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स 1। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि 3 घंटे
के लिए एक धात्विक तार में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो तार में कितने इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होगा। ऑप्शन ए है 2.25 गुना 10⁻22 इलेक्ट्रॉन, बी है 1.13 गुना 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, सी है 1.01 गुना 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, डी है 4.5 गुना 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन नंबर 23 है 3 मिनट के लिए NaCl के जलीय विलयन में 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर क्लोरीन की कितनी मात्रा निकलती है। ऑप्शन ए है 2.64 ग्राम, बी है 1.32 ग्राम, सी है 0.198 ग्राम, डी है 19.8 ग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 24 है जब लेड संचायक बैटरी अनावेशित होती है तब ए नंबर है लेड सल्फेट की खपत होती है, बी है ऑक्सीजन गैस निकलती है, सी है लेड सल्फेट बनता है, डी है लेड सल्फेट बनता है। इसके बाद 25 नंबर है जब 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक क्वेश्चन है जब 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक किसी चालक में बहती है तो विद्युत की इस मात्रा को जाना जाता है। ऑप्शन ए है फैराडे से, बी है कूलम्ब से, सी है ईएमएफ से, डी है ओम से। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। ऑप्शन ए है ग्राम, बी है ग्राम प्रति एम्पियर, सी है ग्राम प्रति कूलम्ब, डी है इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है एक फैराडे होता है। ऑप्शन ए है 69,500 कूलम्ब यानी 69500 कूलम्ब, बी है 96,500 कूलम्ब 96500 कूलम्ब, सी नंबर है 96,500 कूलम्ब लगभग, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है फैराडे की इकाई है, ए में है एम्पियर, बी में है कूलम्ब और सी में कूलम्ब प्रति मोल, डी में है कूलम्ब प्रति सेकेंड। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है सेल स्थिरांक है, ए है ऑप्शन में L/A, बी में A/L और सी में है A गुना L और डी में है A+L। 30 नंबर क्वेश्चन है तुल्यांकी चालकता की इकाई है। ऑप्शन ए है ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स 1, बी है ओम इनवर्स 1, सी है ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर इनवर्स 1, डी है ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 31 है कोलराउस का नियम है। ऑप्शन ए है लेमडा एम इन्फिनाइट बराबर लेमडा प्लस एक्स लेमडा माइनस, फिर बी है लेमडा एम इन्फिनाइट बराबर लेमडा प्लस यानी धनायन का मोलर चालकता प्लस लेमडा माइनस यानी ऋणायन का मोलर चालकता। फिर सी नंबर है लेमडा एम इन्फिनाइट बराबर लेमडा प्लस यानी धनायन का मोलर चालकता माइनस ऋणायन का मोलर चालकता। फिर डी में है लेमडा एम इन्फिनाइट बराबर लेमडा माइनस माइनस लेमडा माइनस। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन है। फिर इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है 0.2 फैराड विद्युत धारा AlCl3 में प्रवाहित करने पर कैथोड पर निक्षेपित Al यानी एल्यूमिनियम धातु की मात्रा होगी। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 27 ग्राम होगा। ए नंबर ऑप्शन है 0.27 ग्राम, बी है 1.8 ग्राम, सी है 0.9 ग्राम और डी है 3.6 ग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 33 है एक सेल का विद्युत वाहक बल अपचयन विभव के शब्दों में अपनी दाएं व बाएं इलेक्ट्रोड के लिए होता है। ऑप्शन ए है ई बराबर ई बायां माइनस ई दायां,
बायां को इंग्लिश में लेफ्ट कहते हैं और दायां को राइट कहते हैं। फिर बी नंबर है ई बराबर ई बायां प्लस ई दायां। सी है ई बराबर ई दायां माइनस ई बायां। डी है ई बराबर माइनस, फिर कोष्ठ है ई दायां प्लस ई बायां, कोष्ठ बंद है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, जंग का सूत्र है। ऑप्शन ए है Fe2O3 इंटू 2H2O। फिर बी है Fe2O3 इंटू XH2O। फिर सी है Al2O3 इंटू 2H2O। फिर डी है Fe3O4 इंटू H2O। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। ऑप्शन ए है 1 वोल्ट, बी है 0.0 वोल्ट, सी है 1.10 वोल्ट, डी है 0.20 वोल्ट। इस तरह से आप लोग के पास 35 क्वेश्चन आ गया है। इस सभी क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिख चुके होंगे। अब इस सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं, सबका आंसर बताते हैं। इसके बाद आप लोग अपने आंसर शीट से मिला लेंगे। इसके बाद आपको कितना सही हुआ ये निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए Pb3O4 का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा Pb3O4, यानी यहाँ पे पहला का आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर Pb3O4। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। यानी लोहे पर जब जंग लगता है तो इसके लिए कौन आवश्यक है। तो इसके लिए आवश्यक हो जाएगा आर्द्र वायु, यानी दूसरा का आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो दूसरा का आंसर क्या हो गया, बी नंबर। अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ। तो यहाँ पे सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा F2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है, धात्विक बंधन इनमें से किसमें पाया जाता है। तो धात्विक बंधन है तो निश्चित रूप से धातु में पाया जाएगा। तो चौथा का आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पांचवा है F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया है ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। तो जिसका निकालना रहता है उसको हम लोग x मानते हैं और बाद बाकी का ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या हर हाल में -1, यानी हमेशा -1। तो फ्लोरीन का संख्या कितना है, 2 है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 लिख दिए। फिर ऑक्सीजन का क्या है, x मानना है, ऑक्सीजन का x मान लिए और इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ से 2 आ जाएगा, तो यहाँ से +2 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा, +2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ गया। अब छठा नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दो इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर पैदा करने के लिए, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होगा। हाइड्रोजन का दहन होता है जिसके कारण क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए हाइड्रोजन का दहन होगा। यानी छठा का आंसर डी हो गया। फिर सातवां नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण की परिभाषा निम्न प्रकार दी जा सकती है। ऑक्सीकरण का परिभाषा, ऑक्सीकरण में आप लोग को बताया गया था, एनोड पर जो है ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण जो होता है क्यों होता है, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वहाँ से ह्रास होता है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। इलेक्ट्रॉन के त्याग को ही हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा वो ऑक्सीकरण। यहाँ पे
ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीकरण हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन का ह्रास, यानी 7वां का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा। तो फॉर्मूला पढ़े थे फैराडे के पहला नियम से, W बराबर जेड क्यू पढ़े थे। तो यहाँ पे ये Q जो है आवेश, आवेश मतलब आवेश हो गया, यानी आवेश के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश जो है वही विद्युत धारा होता है। तो यहाँ पे है विद्युत धारा, एक फैराडे विद्युत धारा। तो यहाँ से Q के जगह अगर एक फैराड रख देते हैं तो एक फैराड मतलब हो गया, एक फैराड को हम लोग कहते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहाँ पे Q की जगह अगर एक फैराड रख देते हैं, एक रख देंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, W बराबर Z आ जाएगा। अगर Q जो है एक रख दिए तो W बराबर क्या आ गया, Z आ गया। तो यहाँ पे W जो होता है वो पदार्थ की मात्रा और Z क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ये तो आप लोग को बताया गया था। तो एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा जो होता है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाएगा, यानी 8वां का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर इसके बाद 9 नंबर है, लवण सेतु बनाने के लिए KNO3 के संतृप्त विलयन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लवण सेतु में पढ़े हैं आप लोग कि लवण सेतु में वैसा वैद्युत अपघट्य यानी वैसा इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है जिसके धनायन एवं ऋणायन दोनों का वेग लगभग बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे KNO3 है तो KNO3 किस में टूटेगा, KNO3 जो है K प्लस में टूटेगा और NO3 माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पे जब ये दोनों जो है धनायन, यहाँ पे K प्लस और NO3 माइनस, तो लवण सेतु में प्रयोग किया जाता है। तो लवण सेतु में दोनों का वेग क्या होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। K प्लस तथा NO3 माइनस दोनों के वेग लगभग बराबर हैं। ध्यान रखना है, लवण सेतु में वैसा वैद्युत अपघट्य लिया जाता है क्योंकि लवण सेतु का उपयोग किया जाता है सेल को उदासीन बनाए रखने के लिए, जिसके कारण जो है धनायन और ऋणायन दोनों का वेग लगभग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो नम्मा का आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर है, निम्न में से कौन सा यौगिक वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य बोला जा रहा है। तो वैद्युत अपघट्य में पढ़े थे कि जो द्रवित अथवा गलित अवस्था में आयन में टूट जाता है, यानी प्लस माइनस में टूट जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा कंपाउंड है जिसमें ये बी नंबर जो है यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे HCOOH है। जब इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा HCOO, ये किस में टूटेगा, HCOO माइनस और H प्लस में टूट जाएगा। इसके अलावा जो है कोई भी आयन में नहीं टूटता है। यहाँ पे HCOO माइनस और H प्लस, तो ये बी नंबर जो है वैद्युत अपघट्य है, क्योंकि ये जैसे ही द्रवित अथवा गलित अवस्था में होगा तो आयन में टूट जाएगा, किस में टूटेगा, HCO माइनस और H प्लस में टूटेगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर 11 नंबर है, निम्न किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या देखना है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे जो डी नंबर है इसमें सबका ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम है, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है उसको x माना जाता है और बाद बाकी जो है उसका लिखा जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का x मान लेंगे तो फ्लोरीन जो है ऑक्सीजन का क्या मान लिए, x मान लिए। एक फ्लोरीन का -1 तो 2 का -2 हो जाएगा। इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 11 का डी नंबर आ जाएगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, H2O2 ऑक्सीकरण के फलस्वरूप देगा
तो H2O2 का जब ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप यानी H2O2 जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में टूटेगा, ये टूट जाएगा H प्लस में O2 और प्लस में इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे H2O2 का जब ऑक्सीकरण होगा तो 2H प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से टूट गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या मुक्त हो रहा है, O2 प्राप्त हो रहा है। तो O2 प्राप्त हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 12 का आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड पर क्या मुक्त होगा, तो यहाँ पे जान रहे हैं NaCl जब भी टूटेगा तो किस में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में। Na प्लस किधर जाएगा, माइनस वाला की तरफ जाएगा जिधर माइनस का संख्या अधिक है, और Cl माइनस किधर जाएगा, जिधर प्लस का संख्या अधिक है। तो यहाँ पे जान रहे हैं सेल में क्या होता है, सेल में एनोड जो होता है, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है और कैथोड पे जाता है। तो कैथोड पे जाता है तो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत अधिक हो जाता है। तो इस अधिक इलेक्ट्रॉन के संख्या को उदासीन बनाना है, तो उदासीन बनाने के लिए कौन आएगा, कैथोड पे प्लस आएगा। तो प्लस में कौन टूटेगा, यहाँ से Na प्लस टूटेगा। तो यहाँ पे सोडियम जो है वो कैथोड पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन मुक्त होगा, सोडियम मुक्त होगा, और एनोड पे कौन हो जाएगा, क्लोरीन। तो इसका 13 में पूछ रहा है कैथोड पे कौन जाएगा, तो कैथोड पे सोडियम। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, फैराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है। तो फैराडे के द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम पढ़े थे कि मुक्त पदार्थ की मात्रा जो है समतुल्यांक भार के बराबर होता है। तो यहाँ पे 14 नंबर का क्या जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, मरकरी सेल में किसका लेप भरा होता है। तो मरकरी सेल पढ़े थे, तो मरकरी सेल में वैद्युत अपघट्य के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH तथा HgO का उपयोग किया जाता है। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा। 15 का आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर। किसका लेप भरा होगा, KOH प्लस HgO। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें 96,500 कूलम्ब विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। तो यहाँ पे आवेश का मान यानी Q का मान कितना दिया हुआ है, Q का मान हो गया इस क्वेश्चन में, Q का मान हो गया 96,500 कूलम्ब। Q का मान कितना हो गया, 96,500 कूलम्ब हो गया। ये Q का मान हो गया, आवेश का मान। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर, यानी कितना कॉपर मुक्त होगा। तो यहाँ पे जान रहे हम लोग CuSO4 जो है जब इसको तोड़ा जाएगा तो ये किस में टूटेगा, जब CuSO4 को तोड़ा जाएगा तो Cu प्लस प्लस और SO4 माइनस में टूटेगा, SO4 माइनस माइनस इस तरह से ये टूटेगा। अब यहाँ पे फैराडे के विद्युत अपघटन नियम से फॉर्मूला पढ़े थे, क्या फॉर्मूला पढ़े थे, W बराबर A/NF। क्या फॉर्मूला पढ़े थे, W बराबर A/NF इंटू Q, A/NF इंटू में Q। और Q के जगह जरूरी पड़ता था तो हम लोग क्या लिखते थे, IT, क्योंकि Q का फॉर्मूला होता है IT। तो यहाँ से देखिए कॉपर का मात्रा, कॉपर का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो हो जाता है 63.5 ग्राम। कॉपर का कितना होता है, 63.5 ग्राम। और यहाँ से नज़र आ रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 है, प्लस प्लस है, तो N के जगह 2 रख दिए, क्योंकि N यहाँ पे त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है। फिर इसके बाद F के जगह
एफ के जगह रख देंगे, एफ का मान जान रहे हैं कि 96,500, 96,500, एफ का मान फिक्स होता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्यू आवेश जो है, आवेश का भी मान कितना है 96,500 है, आवेश का भी मान कितना है 96,500। तो यहाँ से देखिए ये और ये कट गया, और 63.5 बट्टा में 2 जब यहाँ पे भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 31.75। तो इस तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका आंसर, 16 का बी हो जाएगा 31.75 ग्राम तांबा। इसके बाद अब है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 में कहा जा रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में शून्य विभव होता है क्योंकि, तो 17 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, इलेक्ट्रोड विभव को शून्य माना जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में शून्य विभव होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव को यहाँ पे शून्य माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है क्योंकि इसमें अपचयन विभव जो होता है वो अधिकतम होता है। 18 का क्या आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। अपचयन विभव इसमें फ्लोरीन में क्या होता है, अधिकतम होता है, इसलिए क्या है, अच्छा ऑक्सीकारक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब डेल जी, यहाँ पे जो है डेल जी डिग्री यानी डेल जी नॉट जो है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। इस कारण से जब डेल यानी गिव्ज फ्री एनर्जी, ये पढ़े थे, गिव्ज मुक्त ऊर्जा बताए थे, तो जब गिव्ज मुक्त ऊर्जा का मान धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा तभी वो अभिक्रिया जो होता है स्वतः यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः अभिक्रिया कब होगा, जब गिव्ज फ्री एनर्जी का मान धनात्मक होता है, तभी जो है सेल अभिक्रिया जो होगा वो स्वतः होगा। तो 19 नंबर का क्या जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद 20 नंबर है, तो 20 नंबर में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको देखना है। 20 में 0.1 m NaCl, तो 1 m 0.1 m, m हो गया मोलरता यानी सांद्रता, सांद्रता किस में दिया हुआ है, मोलरता में दिया हुआ है। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता जान रहे, कप्पा का मान हो गया 1.01 गुना 10 पे पावर -4। ओम इन्वर्स 1 सेंटीमीटर इन्वर्स 1 है। तो यहाँ पे मोलर चालकता निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला पढ़े हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, लेमडा एम, यहाँ पे लिख देते हैं, इसके लिए फॉर्मूला पढ़े हैं लेमडा एम बराबर कप्पा गुना 1000 अब बट्टा में सी, यही फॉर्मूला पढ़े हैं। यहाँ पे के जगह ये मान रख देना है, के जगह इतना रख देना है और गुना में 1000 रख देना है, अब बट्टा में 0.1 रख देंगे। के का कितना रखना है, 1.01 गुना 10 पे पावर -4 गुना में 1000, और सी का मान कितना रखना है, 0.1 रख देना है, सी के जगह 0.1 रख देंगे। तो यहाँ पे जब गुना भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 1.01, यानी इस तरह से 20 का आंसर क्या जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 1.01, यही फॉर्मूला काम करेगा। फिर इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, मापे गए गुणों के मात्रक नीचे दिए गए हैं, कौन सा गुण सही रूप में सुमेलित नहीं, यानी इसमें मात्रक दिया हुआ है कौन सा गलत है ये पता करना है। तो मोलर आयतन, तो यहाँ पे इसका मात्रक दिया हुआ है सीमेंज मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 1। मोलर आयतन यानी मोलर जो है आयतन, इसका मात्रक आप लोग देखते रहिएगा, बताए भी थे, मोलर चालकता का मात्रक सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 1। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर रखा है, तो मीटर या सेंटीमीटर रख सकते हैं, तो सीमेंज मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 1 हो गया। सेल स्थिरांक का मात्रक बताया गया था, आप लोग के एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर इनवर्स 1 होता है, लेकिन अधिकतर जगह जो है सेंटीमीटर इनवर्स 1 उपयोग करते हैं, लेकिन मात्रक होता क्या, मीटर इनवर्स 1 होता है, तो ये भी सही है। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता जो है इसका मात्रक, तो विशिष्ट चालकता जो है
इसका मात्रक बताया गया था सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स वन। विशिष्ट चालकता, यहाँ पे ये जो है विशिष्ट चालकता जो है ये इसका मात्रक नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये गलत आंसर है। और बाकी जो है मात्रक वो सब क्या है, सही है, और इसका आंसर क्या है, गलत है। अब इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, 3 घंटे के लिए एक धात्विक तार में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो तार में कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। इस क्वेश्चन को बनाना है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या। और यहाँ पे समय दे दिया गया है 3 घंटा, और विद्युत धारा दे दिया गया है 1.5 एम्पियर। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है। और आप लोग पढ़िएगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n बराबर Q बट्टा E। ये फिजिक्स में भी पढ़े थे, Q बराबर NE फॉर्मूला। तो इसी के अनुसार इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देखना है समय 3 घंटा है और विद्युत धारा कितना है, 1.5 एम्पियर है। तो इसको नीचे बना देते हैं। यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन था, 22 नंबर क्वेश्चन था। ध्यान रखना है समय 3 घंटा और विद्युत धारा जो है 1.5 एम्पियर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बना देते हैं 22 नंबर। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें कहा जा रहा है n यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है। तो Q बराबर NE फॉर्मूला पढ़े हैं, तो n बराबर क्या जाएगा, Q बट्टा में E। ये फॉर्मूला निश्चित रूप से जान रहे हैं। और Q का फॉर्मूला होता है I गुना T। Q बराबर क्या होता है, I गुना T, और बट्टा में ये क्या हो गया, E। अब यहाँ पे I विद्युत धारा का मान। तो विद्युत धारा जो था 1.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होता है 3 घंटा। तो 3 घंटा मतलब कितना सेकेंड, 3 घंटा मतलब 3 गुना 60 गुना 60 सेकेंड। 3 घंटा को मिनट में बदले तो 60 से गुना कर दिए, मिनट को सेकेंड में बदले तो फिर 60 से गुना कर दिए। ये हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, समय। 3 घंटा क्वेश्चन में है, तो 3 गुना 60 सेकेंड हो गया। और ई जो होता है इसका मान फिक्स है। ई का मान जो होता है फिक्स होता है 1.6 गुना 10 पे पावर -19। तो जब यहाँ पे गुना भाग करेंगे, तो गुना भाग करने के बाद जैसे यहाँ पे इस सब का गुना कर देना है और 1.6 से भाग लगा देना है। तो जब इसका गुना करेंगे तो आ जाएगा 10125, गुना करके 1.6 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 10125 गुना 10 पे पावर, ये -19 है तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +19 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 2 3 4 अंक आगे दशमलव खिसका देते हैं। तो 4 अंक आगे खिसका देंगे तो 1.01, इसको चाहेंगे तो छोड़ भी सकते हैं। 1.0 कितना अंक खिसका है, 1 2 3 4, 4 अंक खिसका है, तो इसलिए यहाँ पे 10 पे पावर 19 की जगह क्या आ जाएगा, 10 पे पावर 23 हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया, 1.01 गुना 10 पे पावर 23। खोजते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर जो क्वेश्चन था, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आ गया, 1.01 गुना 10 पे पावर 23 इलेक्ट्रॉन, यानी 22 का क्या आ जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब 23 नंबर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको भी बनाते हैं। तो इस 22 को पहले मिटा देते हैं। यहाँ पे जो 22 नंबर है जिसको कॉपी करना है कर सकते हैं, यहीं पे 23 नंबर भी बनाएंगे। कॉपी करना होगा, वीडियो को रोक के कॉपी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 23 नंबर बनाएंगे, इसलिए इसको मिटा देते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल है। देखिए 23 नंबर में क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3 मिनट के लिए NaCl के जलीय विलयन में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर क्लोरीन की मात्रा निकालना है। 3 मिनट के लिए और 3 एम्पियर धारा है। तो यहाँ पे 23 नंबर है। 23 नंबर में तो इसमें NaCl है, तो NaCl जो है ये किस में टूटेगा, तो हम लोग जान रहे हैं NaCl को जब तोड़ेंगे तो ये Na
प्लस और Cl माइनस में टूटता है, यानी NaCl को जब तोड़ा जाएगा तो किस में टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। ये इस तरह से टूट गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला पता है आप लोग को, W बराबर क्या होता है, A/NF। फॉर्मूला तो पढ़े हैं फैराडे के नियम से, A/NF इंटू में क्या जाएगा, I हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो A हो गया परमाणु द्रव्यमान, किसका मात्रा कह रहा था, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जान रहे हैं 35.5 ग्राम। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। N यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस एक प्लस है, यहाँ पे एक माइनस, यानी इसको देख के पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो एक लिख दिए, गुना F का मान तो फिक्स है 96500, यानी 96,500 रख दिए। फिर गुना I, कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था, 3 एम्पियर, तो I की जगह 3 रख दिए। फिर गुना समय कितना था, 3 मिनट था, 3 मिनट को सेकेंड में बदल देंगे तो 3 गुना 60 हो जाएगा। यहाँ पे जो है गुना ऊपर वाले सभी का गुना कर देना है, और नीचे जब भाग लगाएंगे तो भाग लगाने के बाद आ जाएगा 0.198। जब भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 0.198 ग्राम। यही हो गया यहाँ पे। तो ये ऊपर वाला सबका गुना कर देना है और इससे भाग लगा देंगे 0.198। तो 23 नंबर में खोजेंगे, कितना नंबर ऑप्शन है, 0.198, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो 23 का क्या आ जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर इसका 24 नंबर पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, जब लेड संचायक बैटरी आवेशित होती है तब, तो लेड सल्फेट बनता है, लेड सल्फेट बनेगा। यहाँ पे दोनों ऑप्शन समान ही है, तो जो ए लगाए होंगे, जो सी लगाए होंगे उनका भी सही है, या जो डी लगाए होंगे उनका भी सही है। लेड संचायक बैटरी, जिसको लेड स्टोरेज बैटरी भी बोलते थे, जब अनावेशित होगा तो लेड सल्फेट बनाएगा। तो यहाँ पे लेड सल्फेट, जो सी लगाए हैं उसका भी सही है, जो डी लगाए हैं उनका भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन जो है दोनों सेम हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 नंबर क्वेश्चन में है, जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक किसी चालक में बहती है तो विद्युत की मात्रा को जाना जाता है। तो यहाँ पे 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक चालक में बहेगा, तो इस चीज को हम लोग कुलम्ब, यानी आवेश जो है, Q बराबर पढ़िएगा, Q बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, Q बराबर IT, Q बराबर क्या होता है, I गुना T। तो यहाँ पे कह रहा है 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करना है। तो यहाँ पे 1 एम्पियर की धारा और 1 सेकेंड तक प्रवाहित करेंगे, तो यहाँ पे जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, Q यानी कुलम्ब प्राप्त होगा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, आवेश। तो आवेश जो होता है Q बराबर IT, तो आवेश जो होता है कुलम्ब। तो यहाँ पे 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक चालक में बहेगा, तो विद्युत के इस मात्रा को किस नाम से जाने जाता है, इस मात्रा को हम लोग कुलम्ब के नाम से जानते हैं, कुलम्ब। तो 25 का क्या आ जाएगा, बी नंबर। 26 है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक में पढ़े थे, मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो गया था। तो इस मुक्त पदार्थ की मात्रा को ग्राम से, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का भी मात्रक पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा, ग्राम हो जाएगा, यानी 26 का ए नंबर। 27 क्वेश्चन है, 1 फैराडे होता है। तो 1 फैराडे जिस समय इसका मान निकाल रहे थे, उस समय आप लोग को बताया गया था इसका मान 96,500 होता है, लेकिन ये मान लगभग होता है। एक्यूरेट मान जो होता है वो 96,472 के आसपास होता है, लेकिन नॉमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए इसको हम लोग कितना लेते हैं, 96,500 कूलम। तो 1 फैराड जो होता है वो 96,500 कूलम्ब के लगभग बराबर होता है।
लगभग न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग इतना ले लेते हैं, लेकिन एक्यूरेट में इतना नहीं होता है। इसका मान 1 फैराडे का मान 96,500 कूलम्ब लगभग हो जाएगा, यानी 27 का क्या आ जाएगा, सी नंबर। इसके बाद फैराडे की इकाई है। फैराडे जो होता है कूलम्ब फैराडे, फैराडे पढ़े हैं। 1 फैराड मतलब हो गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही 1 फैराड कहते हैं। तो फैराडे का मात्रक हो जाएगा कूलम्ब मोल इनवर्स 1। अब है 29 नंबर क्वेश्चन, सेल स्थिरांक है। तो सेल स्थिरांक पढ़े हैं L/A होता है। सेल स्थिरांक क्या होता है, L/A। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, तुल्यांकी चालकता की इकाई। तुल्यांकी चालकता का इकाई जो हो जाएगा ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स 1। ओम इनवर्स 1 को सीमेंज भी हम लोग बोलते हैं, ये सब बताया गया आप लोग को। तो ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स 1, 30 का ए नंबर। फिर 31 नंबर है, कोलराउस का नियम है। कोलराउस के नियम में पढ़े थे कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो होता है वो धनायन के मोलर चालकता और ऋणायन के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे 31 नंबर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद 32 है। 32 नंबर क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, तो इसको नीचे में साफ कर देते हैं, फिर 32 यहाँ पे बताते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, 0.2 फैराड विद्युत धारा AlCl3 में प्रवाहित करने पर कैथोड पर निक्षेपित एल्यूमिनियम की मात्रा बोला जा रहा है। तो यहाँ पे फैराडे का नियम काम करेगा। 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर में 0.2 F लिखा हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.2 F। तो यहाँ पे F का मतलब जान रहे हैं, F का मान होता है 96500, यानी यहाँ से, और ये जो F है वो 96500 कूलम्ब यानी 96,500 कूलम्ब। तो कूलम्ब जो होता है आवेश है। तो यहाँ से पता चल गया 32 नंबर में आवेश का मान कितना है, 0.2 गुना 96,000, 0.2 गुना 96,500, ये कूलम्ब आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला है, W बराबर A/NF और इनटू में I धारा के लिए, T समय के लिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तो डायरेक्ट Q दिया हुआ है और Q बराबर IT होता है, तो यहाँ पे Q रख दिए। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 27 है, और एल्यूमिनियम AlCl3 है। यहाँ पे 32 नंबर AlCl3, तो जब इसको तोड़ेंगे, AlCl3 को जब तोड़ेंगे तो ये टूटेगा Al+3 Cl-, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयन देख के क्या पता चल रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए यहाँ पे N के जगह कितना रख देंगे, 3 रख दिए। और F का मान तो जान ही रहे हैं, F का मान यहाँ पे रख देना है, कितना रखना है, 96,500 रख देना है। फिर इसके बाद गुना Q का मान देखिए कितना आ गया है, Q का मान है 0.2 गुना 96,500। जब यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे जान रहे कि ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया। अब यहाँ पे 3 से कितना बार में, 3 से 27 जो है 9 बार में कटेगा, तो 9 गुना 0.2, तो 1.8 ग्राम, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1.8 ग्राम, यानी 32 का आंसर क्या आ जाएगा, 1.8 ग्राम। 32 में देखिए कितना नंबर, बी नंबर में क्या है, 1.8 ग्राम। अब 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 में जान रहे हैं विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल पढ़े थे, एक सेल के विद्युत वाहक बल, तो इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी ई बराबर क्या जाएगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी ई राइट मतलब हो गया दायां, लेफ्ट मतलब हो गया बायां, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ई बराबर ई दायां माइनस ई बायां। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है जंग का सूत्र। तो जंग जो है रस्ट,
लोहे में जो जंग लगता है इसका फॉर्मूला हो जाता है Fe2O3 XH2O। ये Fe2O3 XH2O यानी 34 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या होता है, 0 होता है। तो 35 का क्या आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आप लोग जो है किसको कितना मार्क्स आया है, तो आप अपना नाम लिख के और आपको 35 में जितना आया है वो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से भेजें। धन्यवाद।